रामपुरिया स्टेशन की वो वायरल हॉरर कहानी शायद आपने भी सुनी होगी। वही कहानी जिसने न जाने कितने लोगों की रातों की नींद ही उड़ा दी थी। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो परत दर परत हमारे अंदर खौफ पैदा करता है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की पहली लाइन ही आपको जकड़ लेती है। रात में यह जगह जिंदा नहीं लगती, बस भूत बन जाती है। कहानीकार सुरेश हमें सीधा उसी माहौल में ले जाकर खड़ा कर देता है जहां दिन और रात में जमीन आसमान का फर्क है। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक शापित स्टेशन। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की जान होती है उसकी जगह और उसके किरदार। तो देखते हैं कि ये कहानी अपनी नींव कैसे तैयार करती है। कहानी के जो दो मेन किरदार हैं, सुरेश और अर्जुन, ये कोई सुपर हीरो नहीं है। बिल्कुल हम आप जैसे लोग, रेलवे में काम करने वाले साधारण कर्मचारी। और जानते हैं, यही बात कि वो इतने साधारण हैं, आगे जो कुछ भी असाधारण होता है ना, उसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। और इस कहानी में ना, स्टेशन खुद एक किरदार है। दिन में तो वही ट्रेनों का शोर, लोगों की चहल पहल, एक आम सी जगह। लेकिन जैसे ही रात होती है, सब कुछ बदल जाता है। गहरा सन्नाटा, एक भारी ठंडी हवा और एक अनजाना सा डर। यही माहौल है जो डर की पहली ईंट रखता है। तो अब दूसरा हिस्सा। पहली झलक, लाल साड़ी। माहौल तो बन चुका है। अब वक्त है कहानी के उस मोड़ का जहां पहली बार उस अनदेखी ताकत से सामना होता है। वो एक पल जो डर को एक असली खौफनाक चेहरा दे देता है। डर का पहला इशारा, एक औरत और उसकी पहचान, एक लाल साड़ी। अब देखिए, लाल रंग वैसे भी खतरे का निशान होता है ना, कुछ ऐसा जो फौरन ध्यान खींचता है, बेचैन कर देता है। और फिर उसकी आंखें, ये आंखें नॉर्मल नहीं हैं, लिखा है अंगारों की तरह, मतलब दहकती हुई। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन यही उस औरत के इंसान ना होने का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। और फिर आखिरी चीज जो सारे शक दूर कर देती है, उसके पैर। वो जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। बस इसी एक पल में सुरेश, अर्जुन और हम सब जो कहानी सुन रहे हैं, सब समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं है। डर अब हकीकत बन चुका था। अर्जुन का ये सवाल, भाई ये कौन है, यहां इस वक्त कोई कैसे हो सकता है, ये असल में हम सबके मन की आवाज है। वही डर, वही अविश्वास। ये इतना रियल रिएक्शन है कि हमें कहानी से और भी कसकर जोड़ देता है। अब आता है तीसरा हिस्सा, बढ़ता हुआ खौफ। कहानी यहां पर रुकती नहीं है। अरे नहीं, एक बार उस साए को देखने के बाद डर कम नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे एक तरह के मनोवैज्ञानिक हमले में तब्दील हो जाता है। कहानी लिखने वाले ने डर को बहुत ही कमाल के तरीके से बढ़ाया है। आप देखिए कैसे। पहले सिर्फ प्लेटफॉर्म पर साड़ी के घिसटने की आवाज आती है, फिर हवा में एक अजीब ठंडी सी गुनगुनाहट, उसके बाद उसका चेहरा साफ दिखता है, आधा जला हुआ, और आखिर में केबिन की खिड़की पर खून से सने हाथ के निशान। हर घटना पिछली वाली से ज्यादा पर्सनल, ज्यादा खतरनाक होती जाती है। तो अब वो साया सिर्फ दिखकर डरा नहीं रहा है, नहीं, अब ये एक दिमागी खेल बन चुका है। उसका मकसद सिर्फ खौफ पैदा करना नहीं है, बल्कि सुरेश और अर्जुन के दिमाग पर, उनकी हिम्मत पर कब्जा करना है। और ये उस दिमागी हमले का क्लाइमैक्स है, जब अर्जुन कहता है, भाई वो मुझे बुला रही है, मैं जा रहा हूं। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। मतलब वो अब अपने काबू में नहीं है, वो आत्मा उस पर हावी हो रही है। अब ये लड़ाई सिर्फ जान बचाने की नहीं रही, अब ये अपनी रूह को बचाने की जंग बन चुकी है। तो अब आता है चौथा हिस्सा, राज और कब्र। कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। यहां पर सुरेश और अर्जुन सिर्फ डरे हुए शिकार नहीं बने रहते, नहीं, वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं उस राज को जानने के लिए जो इस पूरे खौफ की जड़ है। डर पर काबू पाकर वो कुछ बहुत जरूरी कदम उठाते हैं। सबसे पहले तो ये फैसला करते हैं कि अब मौत का इंतजार नहीं करेंगे। फिर उस साए का पीछा करते हैं स्टेशन के एक वीरान कोने तक। वहां वो उसे जमीन की तरफ इशारा करते देखते हैं और फिर झाड़ियों के नीचे खुदाई शुरू करते हैं। हर कदम के साथ रहस्य गहराता जाता है। और फिर सच सामने आता है। जमीन के नीचे से हड्डियां मिलती हैं और उसी लाल साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा। ये खोज जितनी डरावनी है ना, उतनी ही दुखद भी है। ये उस आत्मा को एक पहचान देती है। वो सिर्फ कोई डरावना भूत नहीं, बल्कि एक इंसान थी जिसके साथ कुछ बहुत बहुत बुरा हुआ था। सुरेश का ये वादा, हम तेरा सच सबको बताएंगे, तेरा राज दबा नहीं रहेगा,
ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो उस आत्मा से लड़ने की बजाय उसे इंसाफ दिलाने का वादा करता है, और बस उसी एक पल के लिए खौफ का माहौल थम सा जाता है। इंसानियत डर पर हावी हो जाती है। और अब 5वां और आखिरी हिस्सा, एक अनसुलझी कहानी। सच तो सामने आ गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक अजीब सी बेचैनी के साथ खत्म होती है, जहां एक रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन कई नए सवाल पैदा हो गए। ये हिस्सा कहानी को वापस असल दुनिया की कड़वी हकीकत पर ले आता है। बाहर की दुनिया, अथॉरिटीज, उनकी बात पर यकीन नहीं करती। ये सब पहले भी सुना है। कोई सबूत नहीं, अपनी ड्यूटी करो। मतलब सुरेश और अर्जुन अब उस भयानक सच के अकेले गवाह हैं जिसे कोई मानने को तैयार ही नहीं है। तो जो बात इस कहानी को इतना यादगार बनाती है, वो यही अधूरे सवाल हैं। हमें ये तो पता चल गया कि वहां एक कब्र थी, पर हमें ये नहीं पता कि उस औरत की मौत हुई कैसे थी। कोई हादसा था या किसी ने हत्या की थी? और यही अधूरापन रामपुरिया स्टेशन के डर को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो आत्मा आज भी वहां भटकती है? ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है, ये हम सब के लिए है, जो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। और कहानी इस आखिरी खौफनाक चेतावनी के साथ खत्म होती है, पलटकर मत देखना, क्योंकि शायद वो औरत तुम्हें ही देख रही हो। ये लाइन डर को कहानी से निकालकर सीधा सुनने वाले के जहन में उतार देती है। एक ऐसा अंत जो ये पक्का कर देता है कि रामपुरिया स्टेशन की कहानी लोगों को लंबे समय तक याद रहेगी।